Everyone, welcome to Dream India School. Subject Science, Class 6, Chapter 1st, Topic 2nd. Fishes are reared on a large scale by the process of farming called pisciculture. Fish and seafood are rich sources of proteins and iodines. Fish is the staple diet of people living in the coastal region in India. Two varieties of fishes are found: freshwater fish and sea water fish. मछली पालने की प्रक्रिया बड़े पैमाने पर मछली पालन कहा जाता है। मछली और समुद्री भोजन प्रोटीन एवं आयोडीन के प्रमुख स्रोत हैं। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार मछली होता है। भारत में मछलियों को दो किस्म में पाई जाती हैं। पहली किस्म है मीठे पानी की मछलियाँ और दूसरी समुद्री मछलियाँ। ए freshwater fish. Freshwater fish spend most of their lives in freshwater, such as river and lakes that have salinity of less than 0.05%. Example: katla, bulbous and chalris. फ्रेश वाटर मीठे पानी में पाई जाने वाली मछली अपने अधिकांश भाग को मीठे पानी में खर्च करती है, जैसा कि नदियाँ झील में पाई जाती हैं। इनकी लवणता 0.05% से कम होती है और फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली मछलियाँ कतला, बरबस और चालीस होती हैं। सी वाटर फिश, समुद्री मछलियाँ। सी वाटर फिश स्पेंड सम और मोस्ट ऑफ देयर लाइफ इन ए साल्ट वाटर सच एज ओशियन एंड सीज दैट हैव salinity of more than 0.05%. Example: hilsa, catfish, sardines and pomfret. और समुद्री मछलियाँ जो होती हैं, जो कुछ या अधिकांश खर्च करती हैं, जो समुद्र में पाई जाती हैं और खारे पानी में होती हैं, यह समुद्र और महासागरों में पाई जाती हैं। इनकी लवणता जो होती है 0.05% ज़्यादा होती है। और समुद्र पाई जाने वाली मछली कौन सी होती हैं? हिल्सा, कैटफिश, सार्डिन्स और पॉम्फ्रेट। हनी बीज प्रोड्यूस्ड हनी फ्रॉम द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। द बीज स्टोर द हनी इन देयर नेस्ट कॉल्ड beehive और honeycomb. Honey is rich in sugar, minerals and enzymes. The place where honey bees are reared is called an apiary, and the process of rearing is called apiculture. Honey is also used for making various medicines. शहद, मधुमक्खी फूलों के अमृत से शहद का उत्पादन होता है। मधुमक्खी छत्ते में शहद को स्टोर करती है, जिसे बीहाइव कहते हैं। शहद में चीनी, खनिज और एंजाइम में समृद्ध होते हैं। जहाँ जिस स्थान पर मधुमक्खियों का पालन होता है उसे अपारी कहते हैं या एपीकल्चर कहते हैं। पालन की प्रक्रिया को एपीकल्चर भी कहते हैं। शहद से विभिन्न प्रकार की दवाइयों बनाने का भी उपयोग किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट। खाद्य पदार्थों के आधार पर पशु पक्षियों का वर्गीकरण में सभी जीव। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू सर्वाइव एंड हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स। द वेरिएशन इन फूड हैबिट्स help organisms to get sufficient food for themselves and hence maintain a balance in nature. अब जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन की अलग अलग आदतें होती हैं। भोजन की भिन्नताएं जीवों को अपने लिए पर्याप्त भोजन प्राप्त करने में मदद करती है, प्रकृति में संतुलन बनाए रखता है। Animals cannot synthesize their own food. They depend on plants
and other animals for their food. Hence, all animals are called heterotrophs or consumer. पशु अपने स्वयं के भोजन को संश्लेषित नहीं कर सकते हैं। पौधे और अन्य जानवरों के भोजन पर निर्भर रहते हैं, इसलिए सभी जानवरों को हेटेरोट्रॉफ या उपभोक्ता कहते हैं। उनके भोजन की आदतों के आधार पर हेटेरोट्रॉफ को विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट, हर्बीवोरस, शाकाहारी। एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट आर कॉल्ड हर्बीवोरस। कैमल, काउ, डियर, हॉर्स, गॉड एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ हर्बीवोरस। शाकाहारी वह जानवर जो केवल पौधे और पौधों को खाते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं, जैसे गाय, भैंस, हिरण, घोड़ा, हाथी आदि। कार्निवोरस, मांसाहारी। एनिमल दैट ईट रॉ फ्लेश एंड मीट ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। लायन, टाइगर, वोल्फ एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ कार्निवोरस। मांसाहारी जो जानवर कच्चा मांस और अन्य जानवरों का मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं, जैसे शेर, भेड़िया, बिल्ली आदि। ओमनिवोरस, सर्वाहारी। एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस। ह्यूमन बीइंग, बियर, डॉग, क्रो एंड आंट्स आर एग्जाम्पल ऑफ ओमनिवोरस। सर्वाहारी जो जानवर पौधे और जानवर दोनों को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं, जैसे मानव, भालू, कुत्ता, कौवा इत्यादि। स्क्वेंजर, वर्ड लाइक क्रो, वल्चर्स एंड एनिमल्स लाइक hyena, jackal are called scavenger because they eat the flesh of dead animal. They help to keep the environment clean. स्क्वेंजर्स में मेहतर होता है जो सफाई को करने वाले होते हैं। जो मरे हुए पशुओं को मांस खाते हैं वह पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में मदद करते हैं, जैसे कौवा, गिद्ध, लकड़बग्घा आदि। अब हम आते हैं फूड चैन, खाद्य श्रृंखला पे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर इंटरडिपेंड on each other for food. Non-living factors in the environment like air, water and soil also can contribute to the food chain process. The food chain is a respiration that show the feeding relationship between various organisms. It also show the energy flow in nature, which started with the primary energy sources, the sun, and ends with the consume. अब हम खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ते हैं। भोजन के लिए सभी जीव एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। हवा, पानी और मिट्टी जैसे निर्जीव कारक पर्यावरण भी खाद्य श्रृंखला में योगदान करते हैं। खाद्य श्रृंखला जो विभिन्न जीवों के बीच एक दूसरे को संबंध बनाए रखती है, एक दूसरे को जोड़ के रखती है, चैन बना के रखती है, उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। प्रकृति में ऊर्जा प्रवाह दिखता है जो कि प्राथमिक ऊर्जा से शुरू होता है और उपभोक्ता ऊर्जा के साथ समाप्त हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक दूसरे जो खाद्य श्रृंखला होती है एक दूसरे से जुड़े होते हैं, चैन बनी होती है। अब यहाँ पे देखिए डायग्राम पे ये ग्रास है। ग्रास कौन खाता है, ग्रॉस हॉपर खाते हैं। अब ग्रॉस हॉपर को कौन खाता है, फ्रॉग खाते हैं। फ्रॉग को कौन खाता है, स्नैक खाता है। स्नैक को हॉग खाता है। ऐसा ही ये जो चैन बनी हुई है ये एक दूसरे पर निर्भर होती है। अब दूसरा देखिए ये कैरोट है, गाजर को कौन खाता है, रैबिट। रैबिट को फॉक्स, फॉक्स को लॉयन। तो ये क्या हुआ कि ये चैन एक चैन जो होती है जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। अगर हम ये चैन टूटेगी तो धरती पर विनाश हो सकता है, इसलिए यह चैन लगातार हमेशा एक दूसरे पर निर्भर होती है, चलती रहती है। थैंक यू।